अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं ज़ारा शफी और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, सिंध बल्दियाती बिल 2021 पर सियासी गर्मागर्मी में मजीद इजाफा हो गया है। MKM पाकिस्तान ने बल्दियाती बिल के खिलाफ शदीद एहतजाज किया है। एहतजाज के दौरान रहनुमाओं का कहना था कि बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम चाहते हैं। मुजाहरे से खिताब करते हुए आमिर खान का कहना था कि पीपल्स पार्टी वडेरों की जमात है। कराची के अवाम ने कभी इन्हें वोट नहीं दिया। गैर आईनी हरकतों से शहर पर कब्जे की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। सिंध बल्दियाती बिल 2021 पर सियासी गर्मा गर्मी में भी इजाफा हो गया है। MKM पाकिस्तान ने बल्दियाती बिल के खिलाफ शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। एहतजाज के दौरान रहनुमाओं का कहना था कि बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम चाहते हैं। मुजाहिरे से खिताब करते हुए आमिर खान ने कहा कि PP वडेरों की जमात है। कराची के अवाम ने कभी उन्हें वोट कास्ट नहीं किया। गैर आईनी हरकतों से शहर पर कब्जे की कोशिशें कामयाब होने नहीं देंगे। हम इस काले कानून को मुस्तरद करते हैं और न सिर्फ हम करते हैं बल्कि इस शहर की, इस सूबे की, इस पाकिस्तान की तमाम चीरा तंजीमों ने, सियासी जमातों ने, मजहबी जमातों ने इस कानून को मुस्तरद किया। आप 2008 की बात कर रहे हैं, नहीं शामिल करते हुकूमत में, क्यों आए थे दरवाजे पर भीख मांगने के लिए? चले 2008 को तो छोड़ दीजिए, अरे अभी चंद माह पहले सेनेट के इलेक्शन में आपकी पूरी पार्टी के रहनुमा इसी बहादुराबाद आए थे कि उनके सेनेट के उम्मीदवार को वोट दे, हमने मना कर दिया। सिंध में महंगाई वफाकी हुकूमत की नालायकी के सबब है। कराची वालों को गैस नहीं मिल रही। वज़ीर इत्तला सिंध सईद गनी की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वफाकी हुकूमत पर तनकीद करते हुए सईद गनी MQM पर भी बरस पड़े। कराची को बानिए MQM के ज़माने पर ले जाना दुरुस्त नहीं। माजी में इस शहर के साथ बदमाशी और गुंडागर्दी की गई। ये अपनी जिल्लत से बचने के लिए खून रेसी से शहर को बर्बाद करना चाहते हैं। MKM कराची के खैरख्वाह नहीं है। MKM को ये बोलने का हक नहीं कि हमने कुछ नहीं किया। हम MKM को कराची में दहशतगर्दी करने नहीं देंगे। ये कराची के लोगों के हमदर्द नहीं हैं। ये अपनी सियासी दुकान चलाना चाहते हैं कराची में खून रेजी करके। मुझे फ़ख्र है, मुझे खुशी है कि कराची के लोग इनके बेकामे पे नहीं आ रहे हैं, इनकी बातों को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। ये जितनी ड्रामेबाजियां कर लें, ये इधर उधर की कहानियां दिखा दें, MQM कराची के शहर की खैर ख्वाह नहीं है। अगर कोई और कहे ना कि जी पीपल्स पार्टी कुछ नहीं कर रही, तो उसको हक है बोलने का। MQM को ये हक नहीं है कि हम पे बोले कि हमने कुछ नहीं किया। जिस जमात ने शहर को बर्बाद किया है, जिस जमात की वजह से शहर से बिजनेस गया है, जिस जमात की वजह से शहर की तालीम खराब हुई है, जिस जमात की वजह से यहाँ दहशतगर्दी परवान चढ़ी है, वो हमें कहते हैं कि हमने शहर को खराब कर दिया। हम इन दहशतगर्दों को दोबारा कराची में दहशतगर्दी नहीं करने देंगे। ये बात वो जहन में रख लें। हमने पहले भी इनको मुंह दिया है। जब ये उरूज पे थे, जब ये गोलियां मार के बोरियों में डालते थे, हमारे पास ना गार्ड होते थे ना पुलिस होती थी भाई, उस वक्त इनको मुंह देते थे। अब तो ये बेचारे बिल्कुल मरे हुए, अभी क्या धमकियां देंगे हमें। महाजर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद ने बाग़ जिना कराची में 26 दिसंबर को जलसा करने का ऐलान कर दिया है। आफाक अहमद का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि जलसा सिंध की सियासत को तब्दील कर देगा। जब भी इंतखाबात करीब आते हैं, पीपल्स पार्टी और MKM के बयानात सामने आ जाते हैं। दोनों जमातें आपस में कारोबारी पार्टनर हैं। मैं महाजिर और सिंधियों के दरमियान इख्तलाफात नहीं चाहता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने महाजिर कौम के लिए कुछ नहीं कहा। वज़ीर आला सिंध का बयान अपोजिशन के खिलाफ था। महाजिर कौम के खिलाफ बयान कहकर लोगों को गुमराह ना किया जाए। PTI के अरकान असम्बली ने वज़ीर आला सिंध के मुतनाज़ा बयान के खिलाफ मज़म्मती करारदाद सिंध असम्बली में जमा करा दी है। करारदाद PTI के अरकान असम्बली खुर्रमशेर जमा, बिलाल गफ्फार, जमाल सिद्दीकी, डॉक्टर सीमा ज़िया और दीगर ने जमा कराई है। करारदाद में वाज़ेह किया गया है कि वज़ीर आला सिंध अपना नफरत अंगेज़ बयान वापस लें और मुआज़रत करें। वज़ीर आला सिंध ने रियासत पाकिस्तान के खिलाफ तकरीर की है। वज़ीर आला सिंध ने अरकान को ऐवान से निकालकर बाहर फेंकने के जुमले इस्तेमाल किए। करारदाद PTI के अरकान असम्बली खुर्रमशेर जमान, बिलावल गफ्फार, जमाल सिद्दीकी, डॉक्टर सीमा ज़िया दीगर ने जमा कराई है।
वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को लुटने से बचा लिया है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने वज़ीर-ए-आज़म से शिकायत की, जिस पर फौरी जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी शहरी की 8 करोड़ 80 लाख रुपए की जायदाद वापस दिलवा दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल के तवस्सुस से करोड़ों रुपए की जायदाद वापस मिलने पर शहरी वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल का मशकूर है। हुकूमत ने छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबार के लिए SME पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। वज़ीर सनअत और पैदावार खुसरो बख्तियार ने कहा कि अब कारोबार शुरू करने के लिए दफातर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। SME पॉलिसी के तहत 50 लाख से ज़ायद छोटे कारोबारों को दरपेश मसाइल का तदारुक मुमकिन होगा। इस हवाले से पोर्टल बनाया गया है जिससे रिश्वत का खात्मा होगा। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने अपने एक बयान में कहा कि मिनी बजट कौमी सलामती और खुद मुख्तारी का सौदा है, मंजूर नहीं होने देंगे। सस्ते पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा करने के बजाय मिनी बजट वापस लिया जाए। मिनी बजट मंजूर हुआ तो पाकिस्तान की माशी खुद मुख्तारी हार जाएगी। आलमी मंडी में तेल की कीमत कम होने के बावजूद कौम को रिलीफ नहीं दिया गया। मिनी बजट मुत्तहदा अपोजिशन की कुव्वत से रोकेंगे। 96 लाख खानदान और 10,000 से ज़ायद किराना स्टोर्स वज़ीर आज़म इमरान खान के राशन रियायत प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इस तादाद में मुसलसल इजाफा भी हो रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्विटर पैगाम मज़ीद कहा, प्रोग्राम के जरिए 2 करोड़ खानदान आटा, दाल और घी पर 30% रियायत हासिल कर सकेंगे, जबकि 7,120 अरब की सब्सिडी खानदानों को देने का जरिया भी बनेंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के बयान को बेहिसी करार दे दिया। कहा 100% महंगाई करके 30% रियायत का झूठ संगीन मजाक से कम नहीं। कौम महंगाई की वजह से मर रही है, लेकिन हुकूमत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वज़ीर आज़म का किचन तो कोई और चलाता है। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि मुल्क पर कर्ज और अदायगियों का मजमूई बोझ 50,484 अरब से बढ़ गया है। इमरान साहब से कौम को सिर्फ एक रियायत चाहिए। इमरान साहब इस्तीफा देंगे तो आवाम को जरूर फर्क पड़ेगा। मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि लाहौर में बेहंगम कंक्रीट का जंगल बन रहा है। रावी रिवर प्रोजेक्ट बनाने का सबसे बड़ा फायदा एनवायरमेंटल चेंज से निपटना है। लाहौर में आलूदगी बढ़ रही थी। वजीर आजम ने फैसला किया कि एक मॉडर्न सिटी बनाया जाए। वजीर आजम ने लाहौर के साथ नया शहर बनाने का फैसला किया। सऊदी अरब हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है और रावी मंसूबे में तमाम चीजें शफाफियत के साथ होंगी। मिनिस्टर साहब ने यह फैसला किया कि लाहौर के इर्द गिर्द एक नया शहर बनाया जाए, जो जिस तरह इस्लामाबाद 50-60s में बना वो उस ज़माने के हिसाब से बड़ा मॉडर्न था, लेकिन आज के ज़माने में के हिसाब से शायद वो भी अब मॉडर्न नहीं है। सऊदी अरब एक ऐसा हमारा ब्रदरली कंट्री है कि जो हमारी खुशी गम, क्योंकि हमारे लिए तो जो सबसे बड़ी अकीदत की जगह है वही वहाँ पर है। तो सऊदी अरब से हमारा जो रिलेशनशिप है वो किसी को उससे कोई इनकारी नहीं है कि जितना तगड़ा रिलेशनशिप हमारा सऊदी अरब से है। इमरान खान चोर रास्ते से इक़्तिदार में नहीं आए। वज़ीर मुमलिकत फरोख हबीब कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने जाली अकाउंट्स और बैरून मुल्क फ्लैट्स नहीं बनाए, बल्कि छत से महरूम लोगों को छत फराहम करने पर तवज्जो मरकूज की है। फरोख हबीब ने मज़ीद कहा कि इमरान खान के दिल में इंसानियत के लिए एहसास है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि 3 बार हुकूमतें करने वाले मायूसियाँ बांट रहे हैं। इमरान खान के दिल में एहसास है, इमरान खान को इंसानियत का एहसास है। अगर आपको कोई जमात, कोई हुकूमत, कोई वजीर आजम आपको काम करता नजर आएगा तो वो वजीर आजम इमरान खान काम करता नजर आएगा, जिसका मिशन, जिसका मतमन्ना नजर इंसानियत के लिए सहूलियात पैदा करना है, पाकिस्तानियों के लिए आसानियां पैदा करना है। उसका मकसद जाली अकाउंट बनाना नहीं, टीटियां लगाना नहीं, उसका मकसद बैरून मुल्क फ्लैट्स बनाना नहीं है, उसका मकसद पाकिस्तानी लोगों को घर बना के देना है। तर्जुमान हुकूमत पंजाब हसन खावर ने अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा कि अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ सिर्फ प्रोपेगेंडा करना जानती है। शरीफ फैमिली वो अनोखा खानदान है जिसके हर फर्द को पुराने से पुराने गाने तो याद हैं, लेकिन लंदन फ्लैट्स की मनी ट्रेल, रसीदें और अकाउंट्स में 16 अरब रुपए डालने वाले का नाम याद नहीं।
शरीफ खानदान ने सियासी अशराफिया से मिलकर मुल्की मईशत तबाह की। सियासी माफिया ने कौमी खजाना लूट कर अकाउंट ना भरे होते तो आज हुकूमत को मुश्किल फैसले ना करने पड़ते। हसन खावर का मजीद कहना था कि हुकूमत महंगाई कम करने के लिए मौसर इक़दामात कर रही है। वज़ीर आला महंगाई के खात्मे के लिए तमाम इक़दामात को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। NA-75 डस्का में गफलत और कोताही के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने अहम फैसला करते हुए कार्रवाई के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। इंक्वायरी कमेटी एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन मंसूर मलिक की सरबराही में बनाई गई है। इंक्वायरी कमेटी में एडिशनल DGP R, डिप्टी डायरेक्टर लॉ और डिप्टी डायरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं औरंगी टाउन कराची में पुलिस की फायरिंग से जाबहक होने वाले अरसलान महसूद के अहल खाना की जानिब से नॉर्दर्न बाईपास पर एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है। एहतजाज के बायस नॉर्दर्न बाईपास पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो गई है और इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं ज़ुहैब जिएजा। जी ज़ुहैब, बताइएगा तफसीलात से आगाह करें। एक बार आपको फिर बताएं कि औरंगी टाउन कराची में पुलिस की फायरिंग से जाबहक होने वाले अरसलान महसूद के अहल खाना की जानिब से नॉर्दर्न बाईपास पर एहतजाजी मुजाहिरा जारी है। एहतजाज के बायस नॉर्दर्न बाईपास पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो गई है। अरसलान महसूद के वालिद का कहना है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा एहतजाज जारी रहेगा। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं ज़ुहैब जिएजा से। जी ज़ुहैब। जी देखिए, बिल्कुल एहतजाज किया जा रहा है। औरंगी टाउन में जो मुबैना मुकाबला हुआ है उसके खिलाफ उनके अहल खाना वर्षा और जो एहतजाजी मुजाहिरीन हैं उन्होंने सड़क को बंद करके जो है वो एहतजाज किया है और उनका कहना है कि जब तक उनके जो गिरफ्तार मुलजमान हैं उनको सजा नहीं दी जाती और शफाफ तहकीकात नहीं की जाती जब तक वो एहतजाज अपना जो है वो जारी रखेंगे, जिसकी वजह से इतराफ में ट्रैफिक की जो रवानी है वो पूरी तरह से मुतासिर हो गई है। शहरी को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। एहतजाज के बाद जो इलाका पुलिस है और जो रेंजर्स है वो भी मौके पर मौजूद हैं और जो एहतजाजी जो गुस्सा हैं वो भी। जी ज़ुहैब, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में पोलियो टीम पर हमले का सख्ती से नोटिस ले लिया है। उन्होंने IG पुलिस को वाक़े की फौरी तहकीकात करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि पोलियो टीम से किसी किस्म की ज़्यादती या बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर सूरत पोलियो जैसे मूजी मर्ज पर काबू पाएंगे। कराची में यूसुफ गोड बस टर्मिनल पर आग लग गई है। आतिशज़दगी से एक बस मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। फायर ब्रिगेड का अमला आग पर काबू पाने में मसरूफ है। इसी पर मज़ीद बात करते हैं बुरहान मुस्तफ़ा से। जी बुरहान, अपडेट कीजिएगा, फायर ब्रिगेड की कितनी गाड़ियां मौजूद हैं इस वक्त मौके पर? जी बिल्कुल, बल्दिया सईदाबाद का इलाका है यूसुफ गोड बस टर्मिनल, जहां पे आग लगने का वाकया पेश आया। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी रेस्क्यू में मसरूफ है, जबकि आग पर काबू पाने के लिए एक और गाड़ी जो है वो रवाना की गई है। पुलिस हुक्काम हमें ये बताते हैं आग से जो है बस का सारा सामान जल चुका है। वाकये की तहकीकात की जा रही है। जराए हमें ये बताते हैं कि आग के मकाम पर नॉन कस्टम पेड सामान भी बड़ी तादाद में मौजूद है। पुलिस जराए हमें ये बताते हैं तहकीकात की जा रही है कि आग कैसे लगी और बस का मालिक कौन है। जी बुरहान, आपका बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। लाहौर में शादी की तकरीब के दौरान मामूली तल कलामी पर शहरी को कत्ल करने वाले मुलजिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक नसीराबाद में चंद रोज कबल शहबाज नामी शहरी को मुलजिमान जमील उर्फ गेर और फैसल उर्फ मून ने कत्ल किया था, जबकि हारून नामी जख्मी हो गया था। मुलजिमान ने शादी के दौरान मामूली झगड़े पर फायरिंग की थी। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अदालती फैसले से मुतासिर 16 बरतरफ मुलाजमीन बहाल होंगे या नहीं, सुप्रीम कोर्ट फैसला कल सुनाएगी। केस में वकला के दलाइल मुकम्मल, बरतरफ मुलाजमीन केस में अटॉर्नी जनरल ने तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
अदालत उस्मा में बरतरफ मुलाजमीन बहाली केस की समाअत हुई। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लाजर बेंच ने समाअत की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा करप्शन पर निकाले गए मुलाजमीन को पार्लियामेंट केस से बहाल कर सकती है। बहाली के कानून में करप्शन पर निकाले गए मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं था। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी मुलाजिम को बरतरफ करने का हुक्म नहीं दिया था। अदालत ने माजी के उसूलों पर चलते हुए कानून का लदम करार दिया। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वज़ीर आज़म ने बरतरफ मुलाजमीन से मुतल्लिक़ हिदायत दी हैं। ग्रेड 1 से 7 के मुलाजमीन को बहाल किया जाए। ग्रेड 8 से 17 के मुलाजमीन का 3 माह में APC टेस्ट लिया जाएगा। जो मुलाजमीन टेस्ट पास करने के बाद मुस्तकिल होंगे उनकी पेंशन का फैसला बाद में किया जाएगा। रिटायर या इंतकाल कर जाने वाले मुलाजमीन के मामलात माजी का हिस्सा तस्वूर किए जाएंगे। दौरान मुलाजमत इंतकाल करने वाले मुलाजमीन और उनके वर्सा पेंशन के हकदार नहीं होंगे। वज़ीर रेलवे आसिम सवाती ने असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर टू लाहौर की अफसर के खिलाफ एक्शन ले लिया है। खातून अफसर 6 सरकारी मुलाजमीन से ज़्यादा ड्यूटियां ले रही थी। वज़ीर रेलवे ने खातून अफसर को फौरी मअतल करने के अहकाम भी जारी कर दिए हैं। ड्यूटी देने वाले 6 मुलाजमीन को भी मअतल कर दिया गया है। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक रेलवे मुलाजमीन खातून अफसर के वालिद और एक मुलाजिम साबिक DME 3 के साथ ड्यूटी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। -6 दर्जे हरारत में भी कोयटा में गैस बहरान बरकरार है। घरेलू सारिफीन तो परेशान हैं ही। गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग और लो गैस प्रेशर के बायस कारोबार भी मुतासर होने लगा है। रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से मोहम्मद फैजान खान। शेडिंग और लो प्रेशर आवाम के लिए वबाले जान बन गया। घरेलू सारिफीन तो परेशान थे ही, अब होटल के काम से वाबस्ता अफराद भी गैस बहरान से मुतासिर नजर आ रहे हैं। होटल मालिकान कहते हैं गैस बहरान के बायस मुनाफा कम हो गया है, जबकि LPG के इस्तेमाल से जेब पर बोझ बढ़ रहा है। हमारा जो 40,000 होता था अभी 12,000, 13,000, 14,000 से ले, और किराया गैस बिजली बिल वो है। शहरी कहते हैं घर में गैस होती नहीं, खाने के लिए होटल का रुख करते हैं तो यहाँ भी सूरत मुख्तलिफ नहीं। में तकरीबन मुसलसल 3 दिन से बहुत शदीद सर्दी है, जिसकी वजह से कोयटा में गैस बिल्कुल गायब है। घरों में गैस न होने की वजह से हम लोग होटलों का रुख करते हैं। यहाँ पे जब आते हैं तो होटलों में भी यही हाल है। कोयटा के बासियों ने हुकूमत से गैस बहरान हल करने का मुतालबा किया है ताकि इस मौसम में इनकी मुश्किलात में कमी आ सके। कैमरामैन यासिन खान के साथ मोहम्मद फैजान खान, GTV न्यूज़, कोयटा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज के बेटे जुनेद सफदर की शादी। सूबाई वजीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान भी खुशी मनाने में पीछे नहीं रहे। मिठाई का डब्बा लेकर पंजाब असम्बली पहुंच गए। कहते हैं कि बेगम सफदर अवान के बेटे की शादी की खुशी में उस्मा बुखारी के लिए मिठाई लेकर आया हूँ। उस्मा बुखारी मरियम साहिबा की खुशी में बेहद खुश होती हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि पाकिस्तान 70 साल की नाकामियों की वजह से आज इस मकाम पर है। मुल्क को तरक्की और खुशहाली की राह पर लाने के लिए अभी मजीद वक्त दरकार है। कहते हैं कि वो अगर कुछ बोलते हैं तो तूफान मच जाता है, लेकिन ये सच है कि हमें मजीद रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। लाहौर से अदनान जैदी की रिपोर्ट देखिए। लाहौर के मुकामी होटल में 11वीं नेशनल यूथ पीस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि दुनिया भर में नौजवान अमन कायम करने के लिए काम कर रहे हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक की निस्बत पाकिस्तानी नौजवान हर मैदान में ज्यादा फाल हैं। खवातीन को विरासत में हक देने के लिए आगाही मुहिम के साथ साथ रिफॉर्म्स की अशद जरूरत है। तमाम नौजवानों से मेरी अपील है कि वो अपने खानदानों और अपने इर्द गिर्द तमाम लोगों में ये पैगाम पहुँचाएँ कि विरासत में ख्वातीन को उनका शरई और कानूनी हक दिया जाए। ऐसा आखिर क्यों है कि बहन ही अपने विरासत के हक से दस्तरबार या महरूम हो। गवर्नर पंजाब का कहना था कि पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात में है इसकी वजह 70 सालों की नाकामियां हैं। तहरीके इंसाफ को अभी 3 साल ही गुजरे हैं। चीजें ठीक करने के लिए वक्त दरकार है। इस पोजीशन में आज हम हैं, ये हमारी 70 सालों की नाकामियों की वजह से हम यहाँ पहुँचे। पहली बात तो यह है कि जब मैं टीवी पे या लोगों की बात सुनता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि शायद हम 40 साल से हम ही बरसर इक़्तिदार हैं। गवर्नर पंजाब ने कहा कि नौजवान नस्ल को खुद मुख्तार बनाने के लिए इमरान खान की सरबराही में मुख्तलिफ प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। नौजवान नस्ल कायदे आजम का ख्वाब पूरा करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। कैमरामैन नुमान इजाज के साथ अदनान जैदी, GTV न्यूज़, लाहौर।
वेलकम बैक। अभी खबर शामिल करते हैं गुजरावाला से, जहां पर FIA साइबर क्राइम ने खवातीन की नाज़ेबा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने वाली ब्लैकमेलर को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम अनवारुल हक ने सोशल मीडिया पर जाली अकाउंट्स बना रखे हैं। इन अकाउंट्स पर मुलजिम खवातीन की तस्वीर एडिट करके सोशल मीडिया पर वायरल करता था। मुतासर खातून के मुताबिक मुलजिम उनकी एडिट नाज़ेबा तस्वीर के जरिए ब्लैकमेल कर रहा था। खातून की शिकायत पर मुलजिम के खिलाफ मुकदमे का इंदराज कर लिया गया। बदलते मौसम का जिक्र करें, आपको बताएं मौसम सरमा में जिसे देखो शुमाली इलाका रात की सैर को दौड़ा चला आता है। सिंध के जिला दादू में पुरफिजा मकाम गोरख हिल ऐसे पुरफिजा मनासिर रखता है कि आपको सवाद जाने की जरूरत नहीं। अभी सर्द हवाओं के डेरे हैं और कल बर्फबारी भी मुतवक्के है। मजीद आपको रिपोर्ट करेंगे आजाद बलोच। सिंध की दिलकश और बुलंद वादी गोरख हिल स्टेशन पर सर्दियां आते ही सयाहों ने डेरे डाल लिए। सयाहों ने मुख्तलिफ खेल खेले, रस्सा कशी में ताकत का मुजाहरा भी किया गया। सयाह खूबसूरत मनाजिर, दूर तक फैले कुर्रार्स को देखकर आसमान की बुलंदी में खुद को डूबता महसूस करते हैं। यहाँ सूरज के गुरूब होने का नजारा बड़ा ही दिलकश होता है। रात होते ही रिवायती गानों की धुन पर रक्स और सुरूर की महफिल सज गई। और अभी आपको बताएं कि ICC ने T20 रैंकिंग जारी कर दी है। पाकिस्तानी कप्तान एक दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद दूसरे से तीसरे नंबर पर आ गए हैं। बाबर आजम गुज़िश्ता 5 मैचेस में सिर्फ 34 रन बना सके। रैंकिंग में मोहम्मद रिजवान का नंबर 14 है, जबकि बॉलर्स में शादाब खान 90 नंबर पर हैं। शादाब खान के अलावा कोई पाकिस्तानी बॉलर टॉप 10 में शामिल नहीं है। रैंकिंग में डेविड मलान पहले, एडन मार्कर दूसरे नंबर पर, जबकि बॉलर्स की रैंकिंग में श्रीलंका के विनंदु हेसारंगा पहले नंबर पर मौजूद हैं। तिहाड़ी में मसीही बिरादरी के त्यौहार क्रिसमस की तैयारियां तेज हो गई हैं। मसीही बिरादरी की जानिब से क्रिसमस की रैली निकाली गई। रैली में शरीक शुरका ने सेंटा क्लॉज के बीच खूब डांस किया। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV।